नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आज हम जो बात करने वाले हैं वो संसद की संरचना पर बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां पर जाइएगा, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। यूपीएससी सीएससी जीएस आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है और वहां पर सर्च कीजिएगा वरुण पचौरी। वरुण पचौरी सेलेक्ट कर कर वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा वहां पर आपको पेड कोर्स भी देखने को मिलेंगे, फ्री कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। अगर वो कंटेंट आप एक्सेस करना चाहते हैं तो कूपन कोड लगाइएगा सिविल हिंदी पीडीएफ, CIVIL HINDIPEDIA। चले भाई, तो शुरुआत करें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक पर, यानी कि संसद की संरचना पर। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल ये आता है कि आखिर संसद में कौन कौन शामिल है। अब इस मुद्दे पर आगे डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में हमको संसद कहाँ देखने को मिलती है। जैसे जब हम भारतीय संविधान के भाग 5 की बात करते हैं तो भाग 5 में हमको क्या देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में हमको संघ सरकार देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें संघ सरकार की तो संघ सरकार के आर्टिकल कहां से शुरू होते हैं। आर्टिकल शुरू होते हैं 52 से और कहां खत्म होते हैं, आर्टिकल 151 तक खत्म होते हैं। और वहीं अगर हम विधायिका की बात करें तो संघ की विधायिका के जो आर्टिकल मिलते हैं 79 से लेकर आर्टिकल 122 के बीच में मिलते हैं। यानी कि भारतीय संविधान में केंद्रीय विधायिका के जो हमको आर्टिकल मिल रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 के बीच में मिलते हैं। तो ऐसे में केंद्रीय विधायिका कौन है, केंद्रीय विधायिका है आपकी संसद। तो ऐसे में संसद के आर्टिकल कहां से कहां तक मिले, संसद के जो आर्टिकल मिलते हैं 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक मिलते हैं। तो हमारे सामने संसद का एड्रेस एकदम क्लियर है, भारतीय संविधान का भाग 5 आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122। अब हमारा अगला मुद्दा ये है कि आखिर संसद में कौन कौन शामिल होता है। जैसे जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो संसद के सदनों के बारे में बात करते हैं कि भाई संसद के दो सदन हैं, एक सदन है राज्यसभा और दूसरा सदन है लोकसभा। तो क्या संसद के भाग केवल ये दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा होती है। तो इसका जवाब कहां मिलेगा, इसका जवाब मिलता है हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में। तो देखें भाई आर्टिकल 79 क्या कहता है। चलिए तो आर्टिकल 79 को देखते हैं जिसमें संसद के गठन के बारे में कहा गया है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो क्या कहा गया है, संघ के लिए एक संसद होगी यानी केंद्र के लिए एक संसद होगी जिसमें कौन कौन होंगे, जिसमें राष्ट्रपति होंगे। कौन कौन होंगे, पहले तो राष्ट्रपति होंगे और दो सदन होंगे। एक सदन का नाम क्या होगा, एक सदन का नाम राज्यसभा होगा और दूसरे सदन का नाम लोकसभा होगा। तो संसद में कौन कौन शामिल है, संसद में शामिल है राष्ट्रपति, संसद में शामिल है राज्यसभा और संसद में शामिल है लोकसभा। तो एक बात बताइए, यहाँ पर संसद के कितने अंग हो गए, संसद के कुल मिला के 3 अंग हो गए। प्रथम अंग राष्ट्रपति, द्वितीय अंग राज्यसभा और तृतीय अंग हो गया आपका लोकसभा। अब इसी प्रकार से यदि हम संसद के सदनों की बात करें कि संसद के सदन कौन कौन से हैं, तो संसद के जो सदन होते हैं वो केवल 2 सदन होते हैं। एक सदन है आपका राज्यसभा और दूसरा सदन है आपका लोकसभा। तो अब एक बात बताइएगा, इस प्रकार का कभी कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा कि संसद के भाग कौन कौन है और संसद के सदन कौन कौन है। संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। और संसद के भाग कौन कौन है, संसद के भाग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब आपके दिमाग में सवाल ये आएगा कि राष्ट्रपति संसद का भाग कैसे। जैसे जब हम किसी विधेयक की बात करते हैं तो विधेयक तो एक प्रस्तावित कानून है और ये अधिनियम का रूप कब लेता है, अधिनियम का रूप तब लेता है जब संसद के सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक को हस्ताक्षरित कर दिया जाता है, तब वह विधेयक जाकर अधिनियम का रूप लेता है। ऐसे में राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। इसके अलावा भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है और इस हैसियत से क्या किया गया है, उसे भारत की विधायिका यानी कि केंद्रीय विधायिका का हिस्सा बनाया गया है। तो भारत का राष्ट्रपति क्या है, भारत का राष्ट्रपति भारत की संसद का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, एक भाग है। तो आगे से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है भाई, चलिए तो अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। और अगला जो कॉन्सेप्ट है
क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य है? अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि राष्ट्रपति संसद का एक भाग है, तो बहुत सारे लोगों को लगने लगेगा कहीं राष्ट्रपति संसद का मेंबर तो नहीं है। नहीं बेटा, राष्ट्रपति संसद का मेंबर नहीं होता है, राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, संसद का अभिन्न हिस्सा होता है। जानते हैं, एक आर्टिकल है भारतीय संविधान में, आर्टिकल 59, जिसमें क्या कहा गया है? जिसमें कहा गया है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। इसमें कहा गया राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का मेंबर होगा, राष्ट्रपति ना तो राज्यसभा का मेंबर होगा। फिर आगे कहा गया किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, तो राष्ट्रपति राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होगा, राष्ट्रपति राज्य विधान परिषद का सदस्य नहीं होगा। और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई मेंबर राष्ट्रपति बन गया है, अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद का कोई मेंबर राष्ट्रपति बन गया है, तो क्या होगा? यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। यानी कि बाई चांस अगर ऐसा हो भी जाए कि आपकी किसी विधायिका के सदस्य का कोई मेंबर राष्ट्रपति बन जाए, तो राष्ट्रपति बनते ही पद ग्रहण की तारीख से उसका विधायिका में जो सदस्यता का पद है वो रिक्त समझा जाएगा। तो ऐसे में बताइएगा, क्या राष्ट्रपति संसद का मेंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मेंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एकदम कहानी स्पष्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा का मेंबर नहीं है, राष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं है, राष्ट्रपति विधानसभा का मेंबर नहीं है, राष्ट्रपति विधान परिषद का मेंबर नहीं है। यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का अभिन्न हिस्सा होता है, संसद का एक भाग होता है, पर संसद का एक मेंबर नहीं होता है। तो आगे से ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा है, ना कि संसद का सदस्य। इसी प्रकार से राष्ट्रपति संसद की कार्यवाही में ना ही हिस्सा लेता है और ना ही उसकी बैठकों में बैठता है भाई। ठीक है, तो चलिए आज हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उस पर हम एमसीक्यू सेशन भी करेंगे अगले वीडियो में। तो इस प्रकार के वीडियोस आपके पास आते रहें तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात ध्यान सुन लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, उस एप्लीकेशन पर जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा और यूपीएससी सीएससी जीएस अपना गोल सेलेक्ट कीजिएगा। वरुण पचौरी सर्च करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा वहां पर आपको पेड क्लासेस भी मिलेंगी, फ्री क्लासेस भी मिलेंगी, तो उन्हें एक्सेस करने के लिए कूपन कोड लगाइएगा सिविल हिंदीपीडिया, CIVILHINDIPEDIA। तो जब आप सिविल हिंदीपीडिया कूपन कोड लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पर मुलाकात होगी, फटाफट से डाउनलोड कीजिए और एप्लीकेशन पर आ जाइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, धन्यवाद।